आप कह देते हो कि नहीं जी हम किसी की भी शादी करवा सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि जब तुम इनकी शादी करवाओगे तो ये मरेंगे, तो फिर कौन सा तुम राइट दे रहे हो इनको, मतलब कौन सा हक दिलाने का प्रयास कर रहे हो भाई। प्यार में सब हम आपको हक दिलाएंगे, जब तुमने हक दिला दिया तो क्या हक दिला दिया भाई तुमने। ऐसे हक दिलाने से अच्छा है कि इसका ये हक ना दिलवाते, कम से कम दो परिवार और मतलब एक गांव और पूरा क्षेत्र जो है इस तरह की घटनाओं से दूर रह जाता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो हमारे समाज से संबंधित है, वो हमारे कानून व्यवस्था से संबंधित है और साथ में हमारे खास तौर पर युवा पीढ़ी से संबंधित है। तो इस खबर को पूरा अवश्य देखें और पूरी खबर में आप हमारे साथ बने रहें। हालांकि मैं इसे खबर ना कह के मैं एक सवाल कह दूं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेरा ये जो सवाल है ये युवा पीढ़ी से खास तौर पर है, कानून व्यवस्था से खास तौर पर है और समाज से भी रहेगा। तो क्या सवाल है, किस विषय पर हम बात करेंगे वो अभी मैं आपके सामने बताने ही वाला हूँ। कि आपने हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी बार रिसेंटली ही जो है ना कुछ न्यूज़ देखी होंगी, जिस न्यूज़ के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक गांव के अंदर रहने वाले दो लड़का लड़की ने, मतलब कि एक लड़का था एक लड़की थी और एक ही गांव के थे। हिसाब से गांव में माना जाता है कि जो लोग रहते हैं वो बहन भाई हैं अपने नॉर्थ इंडिया में खास तौर पर। तो इंडिया न्यूज़ पॉइंट जो हमारा चैनल है इसके ऊपर हमने आपको काफ़ी खबरें जो है ना खोड़ गांव से रिलेवेंट हमने आपको दिखाई। तो ये हमारा चैनल और इस चैनल के ऊपर आपने हमारी बहुत सारी वीडियो जो हैं इससे रिलेवेंट देखी होंगी और काफ़ी व्यूज़ भी गए, काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी रहे। अभी जैसे इस मामले के अंदर है ना दो और गिरफ्तार, मेरा जवान होनहार बेटा मार दिया, लड़की के माँ बाप गिरफ्तार, ये सारी जो खबरें चल रही है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी खबरें, बीच में हालांकि अलग खबर भी है, यहाँ पर भी अलग खबर है, ये भी एक अलग खबर है और इसके अलावा भी जैसे ये एक अलग खबर है, वो एक अलग खबर है, मिक्स चल रहा है। लेकिन फिर भी जो हाईलाइटेड जो मैटर रहा वो गांव खोड़ रहा। गांव खोड़ जो छावनी बना अपने आप में कुछ दिन के लिए, अभी भी वहाँ पर पुलिस है। खास तौर पर बात यह कि एक लड़की ने एक लड़के से जो सेम ही समाज के थे, सेम ही जाति व्यवस्था के थे, हालांकि गोत्र अलग थे, लेकिन उन्होंने शादी की और शादी करने के पश्चात वो 27 तारीख को शादी हुई। उसके बाद उनका जैसे पूरी न्यूज़ तो आप इसमें देखना, सब उन्होंने अपने बताया है। लेकिन जिस लड़के ने शादी की, जैसे यहाँ एक लड़के की फ़ोटो जो दिखाई पड़ रही है, इस लड़के ने शादी करी तो इस लड़के को बर्बरतापूर्वक जो है ना लड़की पक्ष वालों ने ये आरोप है लड़के पक्ष वालों का कि लड़की पक्ष वालों ने मिलकर प्लानिंग करके योजना करके लड़के को मार दिया। लड़की सेफ हाउस में बताई जा रही है और लड़की के घर पर पुलिस की जो सुरक्षा है वो है, लड़के के घर पर भी पुलिस की सुरक्षा है। सभी के बयानबाजी जो है हमारे चैनल के ऊपर अनेकों वीडियोस हैं जिसमें एसपी साहब के भी बयान हैं, सब कुछ है, सारी डिटेल्स हैं। फिलहाल जो है इसमें माँ बाप जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़के के भाई को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था, उनके एक दोस्त थे उसको भी गिरफ्तार कर लिया जा चुका था और रिसेंटली लड़की के जो बुहा के लड़के और ताऊ के लड़के जो थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक कुल मिला के जो है ना 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और हो सकता है जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और एक आध इसमें गिरफ्तारी हो चुकी हो। तो विशेष बात यहाँ पर यह है कि क्या इस प्रकार से, मेरा सवाल है ये युवा पीढ़ी से, कि क्या इस प्रकार से प्यार के माहौल में मतलब कह सकते हैं दीवाने परवाने बन के ये इस तरह की घटनाओं को करवा देना युवा पीढ़ी के लिए सही है? मतलब आज की युवा पीढ़ी क्या मानती है कि बस मतलब बस हमारा प्यार ही सब कुछ है? ये सवाल है। अगर हो सकता है युवा पीढ़ी ये मानने की जी हमारे लिए तो हम तो बालिग हैं और कानून ऐसा है भी, हमारे देश का जो कानून है, देखो सवाल 3 जगह रहेगा मेरा, युवा पीढ़ी से भी रहेगा, कानून व्यवस्था से भी रहेगा और समाज से भी रहेगा। युवा पीढ़ी से मेरा सीधा सवाल है कि क्या इस तरह से जैसे एक लड़का आया और मतलब वो अच्छा हैंडसम वगैरह दिख रहा है और मतलब उसने पैसे खर्च दिए तो उसका मतलब लड़कियों को ये लगे कि यही लड़का सही है और वही मतलब मानी है? क्या ये चीज़ सही है? और क्या इस प्रकार से प्यार में पड़ना चाहिए? और अगर इस तरह से प्यार में पड़ भी जाते तो क्या इस प्रकार से एक ही गांव में, जहां पर नॉर्थ इंडिया के अंदर हरियाणा, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, इन सभी राज्यों के अंदर तो खास तौर पे एक गांव में रहने वालों को भाई बहन का दर्जा दिया जाता है, तो क्या ये सही है? अगर युवा पीढ़ी इस वीडियो को देख रही है तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि प्यार का हक किस प्रकार से जो है ना मिलना चाहिए और किस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं घटनाएँ रुक सकती हैं।
युवाओं का अहम योगदान होगा इसमें। और मैं तो ये कहता हूँ कि लड़की जो, मान लीजिए अभी लोग लड़की को गलत ठहरा रहे हैं कि लड़की ने गलत किया, और कुल मिलाकर इसमें आप देख भी सकते हैं कि लड़की का ही परिवार इसमें सबसे ज़्यादा है ना, परिवार को हानि हुई है, नुकसान हुआ है। लड़की का परिवार आज की डेट में सारे जेल में, ये मैं लगा लो आप, इवन बुआ ताऊ के लड़के वो तक चले गए। पॉइंट ये है कि सिर्फ लड़की के परिवार की बात नहीं है यहाँ पर, लड़की के गांव के अंदर और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़की से संबंधित जितने भी और लड़कियां हैं, फीमेल जितनी भी हैं, उन लोगों के लिए भी मतलब इस तरह के एग्जाम्पल सेट कर दिए गए हैं कि वो अपने बच्चे को बाहर पढ़ने ना भेजें या कुछ इस तरह की चीज़ें करने के लिए अलाउड ना करें। मतलब अविश्वास वाली बात हो जाती है। कहते हैं ना कि जब एक कोई कैंडिडेट आगे बढ़ता है तो उसको देखकर बहुत सारे युवा पीढ़ी में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसको देखकर आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन अब इनसे क्या सीखेंगे बच्चे? और ये तो है मेरा समाज से कि कुछ युवा पीढ़ी से कि भाई ऐसे ही थोड़े न प्यार होता है। बोलना बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखूँगा। सवाल आपसे है, युवा पीढ़ी अगर देख रही है तो वो बताए। दूसरा, कानून से भी मेरा सवाल है कि भाई कानून व्यवस्था आपने ऐसी बना रखी है, हमारे राजनेताओं ने यहाँ पर, हमारे सरकारों ने यहाँ पर जो भी रही हैं, कि जो बालिग हो गए वो शादी कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। चलिए जाति धर्म को भी हम एक बार दरकिनार कर दें तो कुछ जो व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक वो व्यवस्थाएं हमारी ऐसी हैं कि एक ही गांव में रहने वाले लड़के लड़कियां जो भी हैं भाई बहन के रूप में देखे जाते हैं। अब वो लोग भी शादी कर सकते हैं। अब वो लोग शादी कर सकते हैं तो इसमें क्या हो सकता है कि ठीक है, कानून ने तो अनुमति दे दी, लेकिन गांव में तो ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो हत्या हुई है अभी इस लड़के की, जिस लड़के ने शादी की थी, ये कानूनन रूप से तो सही था क्योंकि ये बालिग था, लड़की भी बालिग थी, इन लोगों ने आपस में शादी कर ली, तो कानून के अकॉर्डिंग तो ये सेफ है। इसी वजह से इनको सेफ हाउस में रखा जा रहा है, पुलिस की सिक्योरिटी भी दी जा रही है। मतलब कानून संवैधानिक रूप से तो सही हो गया, लेकिन सामाजिक रूप से गलत हो गया। और सामाजिक रूप से जब गलत हुआ तो परिवार वालों ने इनको मतलब एक को तो मौत की घाट उतार दिया, और दूसरे भी मतलब जो लड़की हैं वो हाथ नहीं लगी। ये उसकी माताजी का बयान भी था कि हमारी बिटिया जो लड़की है वो हाथ नहीं लगी, हम उसको मार देते। कुछ इस तरह के इंटरव्यूज आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखे भी होंगे, न्यूज़ चैनल्स पे। अब पॉइंट ये आता है कि कानूनन जो है ना, ये जो हत्या हुई है, ये जो हत्या हुई है कहीं ना कहीं अपने आप में कानूनन हुई है, मतलब कानून ने करवाई है। मतलब एक ऐसा कानून हम पर थोप दिया गया है जिस कानून को फॉलो करने के चक्कर में, जो फॉलो करने के चक्कर में नहीं कह सकते, जिस कानून का फ़ायदा उठा सकते हैं आप कह सकते हैं कि युवा पीढ़ी आज उस चीज़ को, कानून को सामने रखते हुए कि भाई हम बालिग हो गए तो हम शादी कर सकते हैं। और होता क्या है, फिर जो समाज है उस चीज़ को मानता नहीं है, और फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग और उसके पश्चात ये हत्या। मतलब अगर कानून ऐसा होता ही नहीं, कानून अगर एक सिंपल होता है कि भाई एक गांव के अंदर जो लड़का लड़की रहते हैं वो शादी नहीं कर सकते, ये सिंपल सा कानून होता तो शायद ये शादी ही नहीं होती, शायद ये शादी ही नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये कि जब, अच्छा, शादी जिस मंदिर में कराई जाती है, जो आर्य समाज मंदिर बोल दिया जहाँ पर भी बता रहे, तो वहाँ पर भी उनको भी ध्यान रखना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि भाई जब आप शादी करवा रहे हो तो कम से कम ये तो देखो आप कि भाई ये एक ही गांव समाज के तो नहीं है। मतलब टेक्निकली जो ये शादी होगी तो उसके बाद विवाद तो नहीं होगा। आप कह देते हो कि नहीं जी हम किसी की भी शादी करवा सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि जब तुम इनकी शादी करवाओगे तो ये मरेंगे, तो फिर कौन सा तुम राइट दे रहे हो इनको? मतलब कौन सा हक दिलाने का प्रयास कर रहे हो? भाई प्यार में सब हम आपको हक दिलाएंगे। जब तुमने हक दिला दिया तो क्या हक दिला दिया भाई तुमने? ऐसे हक दिलाने से अच्छा है कि इसका ये हक ना दिलवाते। कम से कम दो परिवार और मतलब एक गांव और पूरा क्षेत्र जो है इस तरह की घटनाओं से दूर रह जाता, बचत में रहता अपने आप में। अरे समस्या यहाँ पर ये है कि इस लड़की ने शादी करी तो इस लड़की के शादी करने के पश्चात बहुत सारी लड़कियों को समस्या हो गई है। और चलिए उन विषयों पर तो हम फिर कभी जाएंगे, लेकिन समाज की अगर हम बात करें तो समाज खाप पंचायतें हुई बहुत बार, कई बार, और उन्होंने फैसला किया कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इस वजह से हमारे यहाँ पर जो है ना कानून अलग होना चाहिए। साउथ इंडिया के अंदर ऐसा है कि उनके यहाँ फिल्मों में आपने देखा होगा, अमूमन मैंने तो वहाँ जाकर तो नहीं देखा, लेकिन फिल्मों में देखा होगा कि वो मामा की लड़की, बुआ की लड़की या फिर एक ही गांव में शादियाँ करते हैं। अब वो चीज़ें वहाँ पर चलती हैं, मतलब वो एक उनका कल्चर है, और यहाँ पर कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ के जितने भी राज्य हैं, बहुत बड़ा नॉर्थ इंडिया क्षेत्र है अपने आप में, यहाँ ऐसा नहीं होता है। और अगर यहाँ ऐसा नहीं होता तो क्या संविधान को, क्या कानून व्यवस्था को इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए? आप क्या सोचते हैं
कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। क्या सोचते हैं ये खोड़ के अंदर जो घटना हुई है इसके बारे में, ये भी अवश्य लिखें। समाज किस प्रकार से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगा सकता है, युवा साथी किस प्रकार से इन घटनाओं पर रोक लगा सकते हैं और किस प्रकार से कानून इन घटनाओं पर रोक लगा सकते हैं, ये भी अवश्य लिखें। बाकी अगली किसी वीडियो में मैं पूर्णतः फुल डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको इससे संबंधित और भी अपडेट्स दूंगा। बस आप लोगों से अनुरोध है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने का जो भी मेथड है, जो भी आप कह सकते हो कि इस तरह की घटनाओं को रोकने का जो भी सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में लिखें, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो कानूनन रूप से हो। और हमारी युवा पीढ़ी से साफ साफ अनुरोध कि इस तरह के प्यार में पागल होकर ऐसी गलतियां ना करें जिससे पूरा परिवार ही खतरे में आ जाए।